दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, सबके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, सुपर सोल्जर्स हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी देश ईरान पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्या आपको लगता है कि ईरान सिर्फ एक मिडिल ईस्ट देश है, तेल वाला, धर्म वाला, थोड़ी बहुत राजनीति वाला? नहीं, ईरान एक जाल है जो बाहर से कमजोर दिखता है लेकिन अंदर से इंटेलिजेंस, मिसाइल पावर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर है। ईरान वो देश है जिसने सऊदी अरब की तेल फैक्ट्री पर हमला कर दिया, अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया और दुनिया को खुलेआम धमकी दी, अगर हम पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे ईरान की वो छुपी ताकतें, उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल्स, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क और वो रणनीति जो किसी को दिखाई नहीं देती लेकिन हर किसी को डरा देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप जानने वाले हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन क्यों है। अगर युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से जीते जाते तो शायद ईरान कब का हार चुका होता, लेकिन ईरान की सबसे पहली ताकत है उसकी लोकेशन। ईरान बिल्कुल रणनीतिक जगह पर बसा है। इसके एक तरफ है काकेशस और रूस की सीमा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और नीचे दुनिया की सबसे अहम जलमार्ग पर्शियन गल्फ। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक पतला सा समंदर का रास्ता जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यानी जो देश आज ईरान को धमकी देते हैं उनके तेल के जहाज भी ईरान की मर्जी से चलते हैं। ऊपर से ईरान के चारों ओर फैले हैं पहाड़ और रेगिस्तान, मतलब दुश्मन के लिए जमीन पर घुसना खुदकुशी के बराबर है। तो एक हमला करने वाला देश न समुद्र से आ सकता है, न जमीन से घुस सकता है, और अगर एयर स्ट्राइक करे तो जवाब में ईरान के पास मिसाइलें तैयार हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली ताकत है ईरान का गुप्त आर्मी नेटवर्क, जो दुनिया के कई देशों में मौजूद है, बिना यूनिफॉर्म, बिना झंडे, पर पूरी तरह वफादार। आपने सुना होगा, अगर तुम किसी से नहीं जीत सकते तो उसे चारों तरफ से घेर लो, और यही काम करता है ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए। ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसके परछाई वाले सैनिक। ईरान खुद लड़ाई में सामने नहीं आता, वो अपने दुश्मनों को तीसरे मोर्चे से घेरता है, जैसे कोई शतरंज का उस्ताद जो खुद राजा नहीं चलाता बल्कि प्यादों से खेल जीतता है। देखिए उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को। लेबनान में हिजबुल्लाह, एक पूरी मिलिट्री ताकत जो इजराइल से टकरा चुकी है। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद जो इजराइल पर रॉकेट दागते हैं। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जो अमेरिका के बेस पर हमला करते हैं। यमन में हूथी रेबल्स जिन्होंने सऊदी अरब की तेल फैक्ट्री को हिट कर दिया। मतलब ईरान की असली फौज कहीं और बसी है, बिना यूनिफॉर्म, बिना फ्लैग, लेकिन पूरी तरह इरादों में आग। और अगर कोई देश ईरान पर हमला करता है तो उसे सिर्फ तेहरान से जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि 4-5 देशों से साइमल्टेनियसली हमले होंगे। ये कोई आम स्ट्रेटजी नहीं, यह है हाइब्रिड वॉरफेयर। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ा जाता है, और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि कम संसाधनों से भी सुपर पावर को हराया जा सकता है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं जीत सकता। वो ये भी जानता है कि उसके पास न तो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, न ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लेकिन फिर भी वो मुकाबला करता है और डराता है, क्योंकि ईरान लड़ता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर से, यानी वो रास्ता अपनाता है जिसे समझ पाना ही दुश्मन के लिए मुश्किल है। देखिए ईरान की 3 सबसे खतरनाक असल चालें। गोरिल्ला टैक्टिक्स। ईरान के ट्रेन मिलिशियाज हर उस जगह मौजूद हैं जहां अमेरिका या इजराइल की मौजूदगी है, लेकिन वो कन्वेंशनल यूनिफॉर्म्स में नहीं होते। वो आम नागरिकों में छिपकर अचानक हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ड्रोन अटैक्स। 2019 में ईरान ने सिर्फ कुछ सस्ते ड्रोन से सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया, वो भी बिना किसी पायलट के, बिना किसी वार्निंग के, और इससे पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ गए थे। साइबर अटैक्स। ईरान की साइबर आर्मी ने कई बार अमेरिका और इजराइल की वेबसाइट्स, मिलिट्री सिस्टम्स और ऑयल कंपनीज को हैक किया है। 2020 में इन्होंने इजराइल के पानी के सिस्टम तक को टारगेट किया, यानी आम जनता तक को इनडायरेक्टली मारना। यानी ईरान का असली हमला वहां होता है जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। आंखों से न दिखने वाला युद्ध जो अंदर तक जला देता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ईरान के पास सिर्फ सस्ते हथियार हैं तो अगला पार्ट आपको चौंका देगा, क्योंकि अब बात होगी ईरान की मिसाइल पावर की, जो पहाड़ों के अंदर छुपी है और सीधा राजधानी पर गिर सकती है। अब तक आपने सुना ईरान कैसे प्रॉक्सी से लड़ता है, साइबर से हमला करता है, लेकिन अब बात करेंगे उसकी सबसे डरावनी ताकत की। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है, और ये ताकत उसकी सबसे छुपी हुई ताकत है। बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2000 किलोमीटर तक तबाही। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो भारत के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं। इनकी रेंज इतनी है कि ये इजराइल, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ के सारे मिलिट्री बेसिस को मिनटों में हिट कर सकते हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। ईरान ने पहाड़ों के नीचे मिसाइल टनल्स बना रखे हैं। इनमें सैकड़ों मिसाइल स्टोर हैं, लॉन्च रेडी हालत में, सैटेलाइट से नजर नहीं आती, और जब लॉन्च होती हैं तो दुश्मन को सिर्फ आवाज सुनाई देती है। ब्लास्ट की सस्ती लेकिन स्मार्ट मिसाइल। ईरान की मिसाइल्स टेक्नोलॉजिकली अमेरिका जैसी नहीं, लेकिन सस्ती और मास प्रोड्यूस्ड है। मतलब एक अमेरिकन इंटरसेप्टर को $10 लाख लगते हैं, और ईरान की मिसाइल सिर्फ $1000 में उससे टक्कर लेती है। मतलब ईरान के हर एक मिसाइल के पीछे छुपा है एक बड़ा सवाल, क्या अगली जंग में ये सीधा तेल अवीव या दुबई में गिरेगा? लेकिन मिसाइलें सिर्फ शरीर को मारती हैं, ईरान की अगली रणनीति दिमाग पर वार करती है, एक साइकोलॉजिकल वॉर जिससे दुश्मन डर से पहले ही हार मान ले। ईरान की सबसे खतरनाक रणनीति वो है जो दिखाई नहीं देती, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ईरान अपने दुश्मनों को गोली से पहले डराता है, और ऐसा डर जो दिल और दिमाग दोनों को हिला दे। वो खुलकर कहता है, अगर हम पर हमला हुआ तो पर्शियन गल्फ में कोई तेल का जहाज नहीं चलेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। यही नहीं,
ईरान अपने सैनिकों को सिखाता है कि मरना भी एक जीत है। जब सैनिक शहीद कहलाने के लिए जंग लड़ते हैं तब उनके सामने दुश्मन के हथियार भी कमजोर लगते हैं। दुनिया की सुपर पावर जो अपने सैनिकों को बचाने की हर कोशिश करती है वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही होती है जो मरने के लिए तैयार है और मुस्कुरा रहा है। यही है ईरान की वो ताकत जो दुश्मन को जंग शुरू होने से पहले ही थका देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी देश की ताकत उसके टैंकों, जहाजों और मिसाइलों में होती है, लेकिन सच्चाई ये है किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका आम नागरिक, और ईरान इस मामले में सबसे अलग है। हाँ, वहां भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, महिलाओं के हक की आवाजें उठती हैं, लोग महंगाई और आजादी पर सवाल करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से कोई हमला होता है पूरा देश एकजुट हो जाता है। सरकार विरोधी लोग भी देश के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यहाँ की जनता को सिखाया गया है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक विचारधारा है, एक मजहबी मिशन है, और यही बात ईरान को लीबिया, इराक, अफगानिस्तान से अलग बनाती है। वहां सरकार गिराई गई और देश टूट गया, लेकिन ईरान गिरा नहीं, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं हम अगर नहीं लड़े तो कोई और हमारे लिए नहीं लड़ेगा। और अब बात करेंगे उस रहस्यमयी ताकत की जो सड़कों पर नहीं दिखती लेकिन सबको कंट्रोल करती है, ईरान की इंटेलिजेंस और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। एक ऐसी राज्य की छाया जो सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है। ईरान में एक ऐसी ताकत है जो सेना भी है, खुफिया एजेंसी भी, और सरकार से भी ज्यादा असरदार। इसका नाम है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC सिर्फ एक मिलिट्री यूनिट नहीं, ये है स्टेट विद इन अ स्टेट, एक ऐसा सिस्टम जो ईरान की नस नस में फैला है। इनके पास क्या क्या है? अपनी अलग आर्मी, नेवी, एयर यूनिट, खुद की साइबर वॉरफेयर डिवीजन, पूरी दुनिया में मौजूद सीक्रेट इंटेलिजेंस सेल्स, और यहाँ तक कि अपनी खुद की बिजनेस कंपनियां और बैंकिंग नेटवर्क। IRGC ने अमेरिका के सैन्य बेस तक ट्रैक किए हैं, पेगासस जैसी स्पाईवेयर से दुश्मनों के मोबाइल फोन तक हैक कर लिए। और जब 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया तो जवाब में IRGC ने अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। और सबसे खतरनाक बात, IRGC को किसी से जवाबदेही नहीं देनी पड़ती, ना पार्लियामेंट को न जनता को। ये सीधा आदेश लेता है सुप्रीम लीडर से और पूरा सिस्टम हिलाने की ताकत रखता है। तो अब सवाल ये है, जब एक देश के पास दुनिया की सबसे छुपी हुई मिसाइलें हों, सबसे वफादार प्रॉक्सी सेनाएं हों और सबसे खतरनाक शैडो आर्मी हो, तो क्या कोई उसे सच में हरा सकता है? ईरान कोई आम देश नहीं है, ये एक रणनीति है जो हर हमले से पहले जवाब सोच चुकी होती है। उसे हराने का मतलब है तेल की सप्लाई बंद होना, अर्थव्यवस्था का गिरना और शायद एक नया विश्व युद्ध। शायद इसलिए आज तक किसी ने ईरान को नहीं छेड़ा और शायद आने वाले समय में भी कोई नहीं छेड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसे ही गहराई से रिसर्च की गई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मुस्ता ऑफिशियल को।